धर्म पूछकर गोलियां चलाई गई है। ऐसे कितने आतंकवादी हमले आपने देखे हैं जिसमें रिलीजन पूछा गया और फिर गोली चलाई गई हो। ये आपको लगेगा कि भारत के खिलाफ नहीं बल्कि हिंदुओं के खिलाफ अटैक है, और एक्चुअल में यही वो लोग चाहते थे। ये जो 4 से 5 लोग आए थे बंदूक लेकर कायरों की तरह निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाने के लिए, ये सिर्फ प्यादे थे। एक्चुअल लोग कोई और हैं जो इन्हें इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं और रेडिकल पूरी तरह से हो रखे हैं। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान की करता धरता आसिफ मुनीर की आपने स्पीच देखी होगी। कितनी रेडिकल बातें कर रहा है वो इंसान। टू नेशन थ्योरी की बातें कर रहा है, हिंदू मुस्लिम बिल्कुल अलग होने की बातें कर रहा है। इस तरह के माइंडसेट वाले लोग जब तक पाकिस्तान की लीडरशिप में हैं तब तक भारत में शांति रह ही नहीं सकती। इस तरह के 4-5 लोग आप मार दोगे, हर बार 4-5 लोग नए आ जाएंगे। आप कब तक मारते रहोगे? जब तक इनकी लीडरशिप पे अटैक नहीं होगा तब तक सॉल्यूशन नहीं आ सकता। आप कितने भी आतंकवादी संगठनों पे अटैक कर लो, इनको संभालने वाला तो एक्चुअल में पाकिस्तान की लीडरशिप ही है। और बहुत ही चालाकी से इन आतंकवादियों को इंस्ट्रक्शंस मिले थे रिलीजन पूछ के मारने के लिए, क्योंकि ये हमारी कमजोरी के ऊपर अटैक करना चाहते थे। हमारी रिसेंट टाइम्स में यही कमजोरी है कि हम लोग काफ़ी बट गए हैं, अलग हो गए हैं। पॉलिटिकल पार्टीज अपनी राजनीति चमकाने के लिए कोई धर्म पे बांट रही है, कोई जाति पे बांट रही है, कोई लैंग्वेज पे बांट रहा है। तो ऐसे टाइम पे अगर भारत को और बांटा जाए उससे ज़्यादा बेहतर और क्या होगा उन लोगों के लिए जो भारत को कभी बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। और इस टेररिस्ट अटैक को देखते हुए भी काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि लोकल्स के बिना तो ये अटैक पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कौन उन्हें एक्चुअल टाइमिंग बताएगा कि इस टाइम पे इतने लोग रहते हैं यहाँ पे और कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं होगा। तो किसी लोकल का मिला जुला होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी ये चीज़ें हो सकती है, वरना पॉसिबल ही नहीं है ये चीज़ होना। लेकिन आपको बात समझनी चाहिए कि सारे लोग इस तरह से रेडिकल नहीं है कश्मीर के अंदर। क्या आपको इस तरह के लोग गद्दार भारत में कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे? यूपी बिहार कहीं पे और नहीं मिलेंगे? वहाँ पे भी है। कितने सारे करोड़ों बांग्लादेशी भारत में आज रह रहे हैं, कितने सारे रोहिंग्या रह रहे हैं। उनको रेडिकल करना कितना मुश्किल होगा एक बाहर पाकिस्तानी जैसी कंट्री के लिए। और एक रीसेंट इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बांग्लादेश के कई लोग भी भारत के मुस्लिम बन के सोशल मीडिया पे नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे देश में बंटवारा हो, हम लोग काफ़ी डिवाइड हो जाए। बिल्कुल वही तरह की रणनीति अपना रहे हैं जिस तरह से अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर इतने सालों तक अत्याचार करे थे। तो आपस में लड़ने की बजाय यूनाइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम लोग सोच पाएंगे कि हम एक्शन किस तरह से लें हमारे एनिमीज़ के अगेंस्ट में। अगर हम लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे तो वो लोग यही हरकत करते रहेंगे। इस अटैक में जिन लोगों की जान गई है वो अब कभी वापस नहीं आ सकती। लेकिन इस अटैक का एक और मकसद है कश्मीर को वापस उसी तरफ धकेलना जिस मजबूरी से उसे बड़ी मुश्किल से निकाला था। आर्टिकल 370 जब हटाया था उसके बाद से बड़ी मुश्किल से थोड़ी नॉर्मल सी आई है कश्मीर में। वहाँ की इकोनॉमी वापस थोड़ी रिवाइव करने लगी है, टूरिस्ट जाने लगे हैं। और टूरिस्ट क्या, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी जा रही है, वहाँ पे लोग भी सेटल हो रहे हैं। लेकिन अगर फिर से उसी चक्रव्यूह में फंसा दिया जाएगा उसे कश्मीर को जिसमें पहले वो था, जहाँ पे लोग मजबूर थे, उनके पास पैसे ही नहीं थे कमाने के लिए और उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते थे जो रेडिकल माइंडसेट वाले लोग थे, वो उन्हें पैसे दे के पत्थरबाजी करवाते थे। अभी पत्थरबाजी होने के चांसेस आपको पता ही है कितने कम हो गए हैं। और इसी तरह से वापस उसी तरफ धकेल रहे हैं ताकि जब इकोनॉमी नहीं रहेगी, पैसे नहीं रहेंगे लोगों के पास, तो मजबूर होकर वो उसी तरफ वापस वहीं पहुंच जाएंगे जहां से शुरू करा था और पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। हो सकता है चाइना भी इसमें इन्वॉल्व हो और भारत को एक युद्ध की तरफ धकेला जा रहा है जानबूझकर, ताकि हम लोग इमोशंस में आकर वॉर कर दें और बिल्कुल रशिया जिस तरह से फंसा था यूक्रेन के साथ में, बिल्कुल हम भी उस तरह से फंस जाएं और हमारी इकोनॉमी पूरी तरह से तहस नहस हो जाए। जिस डेमोग्राफिक डिविडेंड का हम लोग ढिंढोरा पीटते आए हैं इतने सालों से कि हमारा यूथ बहुत ज़्यादा है पॉपुलेशन और हम लोग ये कर देंगे वो कर देंगे, ये हमारे पास लिमिटेड साल बचे हैं सिर्फ। अगर हम लोग इन सालों में डेवलप नहीं कर पाए तो आगे जाके इंडिया को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है और हमारे ये साल बर्बाद करने के लिए ही हमें युद्ध की तरफ धकेला जा रहा है। पहले यूएसए ने भी कोशिश करी थी, जब अफगानिस्तान से वो लोग निकले थे तो वो चाह रहे थे भारतीय सेना अफगानिस्तान में आए, लेकिन भारत की जो पॉलिटिकल
लीडरशिप थी उस टाइम पे और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उन्होंने बड़ी चालाकी से भारत को दूर रखा इन चीज़ों से, और अभी भी हम लोगों को वही करना है। अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं वो भी डिप्लोमेटिक स्टेप्स लिए हैं, जैसे इंडस वाटर की जो ट्रीटी है उसको सस्पेंड कर दिया और डिप्लोमेटिक रिलेशंस बाकी जो थे वो भी ख़त्म कर दिए, और पाकिस्तानी जो लोग रह रहे थे शार्क वगैरह के जो एग्जम्पशंस मिले थे उसके थ्रू 48 आवर्स में उन्हें निकलने के लिए कहा है। तो ये सारी चीज़ें स्टेप्स अच्छे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें लीडरशिप पे अटैक करना है पाकिस्तान की। और रही बात गवर्नमेंट की कमी की, तो वो तो साफ है, मतलब हमारे होम मिनिस्टर खुद प्रमोट कर रहे हैं कश्मीर को लेकर कि कश्मीर में आओ, सेपरेटिज्म इज हिस्ट्री और इस तरह की बातें कर रहे हैं। मतलब उन्होंने नॉर्मल सी फैलाई है, तभी तो लोग जा रहे हैं वहाँ पे। जब आप सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करा सकते बेसिक वहाँ पे, उसके बाद आप नॉर्मल सी किस तरह से कह सकते हैं? आप लोगों की वजह से इतने सारे लोगों की जान गई है, आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले रहे। हमारे यहाँ पे यही है, इंसान की कीमत ही नहीं है यहाँ पे, लोग कीड़े मकोड़े समझ रखा है बिल्कुल। मतलब इतने सारे लोगों की जान चले जाती है आपकी वजह से, और आप एक रिज़ाइन तक करने की आपकी औकात नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ऑलरेडी इंटेलिजेंस था कि अटैक हो सकता है, तो फिर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? और अगर नहीं थी इंटेलिजेंस तो फिर वो तो और भी बड़ी प्रॉब्लम है। ये अटैक कोई बॉर्डर पे नहीं हुआ है कि दीवार कूदते ही उन्होंने गोलियां चलानी चालू कर दी, बहुत ज़्यादा अंदर इंडिया की टेरिटरी में जाके हुआ है। और बहुत सारे लोग इजराइल की तरह अटैक करने के लिए बोल रहे हैं। इजराइल एक कंट्री लग सकता है, लेकिन इजराइल एक तरह से एक्सटेंडेड पार्ट ही मान लो आप यूएसए का। वो यूएस सिर्फ उसे वेपन्स और पैसों से हेल्प नहीं करता, उसे नैरेटिव बनाने में भी हेल्प करता है। कितना ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप हुआ है इजराइल के ऊपर, उसके बाद भी उसने कंटिन्यू रखा वो सारी चीज़ें जो वो कर रहा है। इंडिया इस तरह से पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, इतना नेगेटिव नैरेटिव बनेगा। क्योंकि अभी ही देख लो, अभी अटैक हुआ है, भारत के लोग ही आपस में यूनाइट नहीं हो रहे, वो लोग पूरी दुनिया को क्या यूनाइट करेंगे अपने किसी पर्पस या ओपिनियन के लिए? तो पहले आपस में लड़ना बंद करो, तभी तो दुश्मन से लड़ पाओगे। और रही बात टेरिटरी को कब्जाने की और उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचने की, तो पाकिस्तान ने कहाँ सोचा था? पाकिस्तान जब अलग हुआ था भारत से, उसने 3 अटैक करे थे। पहला बलूचिस्तान पे, दूसरा कश्मीर पे और तीसरा जैसलमेर पे। बलूचिस्तान को पूरा कब्जा लिया था पाकिस्तान ने उस टाइम पे। एलओसी पे आके रुक गया था कश्मीर में, इसलिए आज भी एलओसी पे आप देख सकते हो कि किस तरह से हमारा डिवाइड चल रहा है। और तीसरा जैसलमेर पे, वहाँ से उसे पूरी तरह से भगा दिया गया था, इसलिए आज जैसलमेर भारत का हिस्सा है। तो जब पाकिस्तान जैसा देश ऐसा ही सब कर सकता है, और आज पूरी दुनिया भूल चुकी है कि पाकिस्तान ने इस तरह से टेरिटरी पे कब्जा करा था, तो हम क्यों नहीं कर सकते? आगे चल के फ्यूचर में भूल जाएगी आराम से पूरी दुनिया। और सिर्फ पीओके क्यों लेना है? पाकिस्तान भी तो हमारा था, वो क्यों नहीं लेना? इस चैनल पे हम लोग भारत की बात करते हैं, भारत के लोगों से, और एक ऐसी कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जहाँ पे हेल्दी डिस्कशन हो भारत के मुद्दों से रिलेटेड। और अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम सब लोग मिलकर आवाज़ उठा सकें उस पर्टिकुलर मुद्दे पे और उस जो गलत चीज़ हो रही है उस पर। तो जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।